यूं को जाए वो चाहिए थोड़ा अंकुर दोबारा ले। हाँ, तो मेरे सभी प्यारे साथियों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म लर्न विद JR ब्रदर्स पर हार्दिक स्वागत। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी की जो स्टडी है वो सुचारू रूप से चल रही होगी। और हमने हमारे जो टॉपिक वाइज 3 टॉपिक करवा दिए, ब्लड रिलेशन, दूसरा कोडिंग डिकोडिंग लिया हमने, तीसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन लिया, अब चल रहा है आपका सीरीज, और सीरीज में भी एक पार्ट नंबर सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने भी ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम है तो वो हमारी क्लासों को ले सकते हैं और हमारे साथ साथ नेक्स्ट सीरीज तक आ जाइएगा। और जो ये तीनों क्लास ले ये तीनों टॉपिक की, तो हमारे सीरीज टॉपिक पे आइएगा। तो देखिए हमारे आज के कॉम्बिनेट प्रोग्रेशन के साथ आगे बढ़ेंगे हम सीरीज पर। देखिए सबसे पहले मेरा नाम जितेंद्र सिंह, रीजनिंग सब्जेक्ट मेरे पास है, और राहुल सिंह आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद JR ब्रदर्स पर जुड़ जाइएगा। यहाँ आपको ज्वाइन होने के बाद आपको क्विज मिलेगी, और क्विज आपको और सब्जेक्ट भी मिलेगी। जो भी सब्जेक्ट आपके कंपटीशन में आता है उन सभी सब्जेक्ट की आपको क्विज मिलेगी, और ये क्विज आप सॉल्व करके आप अपनी एक्यूरेसी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये ज्वाइन कर लीजिए, हमारा सब्सक्राइब करके इसके बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो क्लास के लिए, या फिर आपको कोई क्लास और लगवानी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी JR ब्रदर्स 2022 पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ पर्सनल आपको कोई क्वेरी हो, पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, वो भी रीजनिंग सब्जेक्ट में, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6378486326 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर सीरीज। संख्या श्रेणी। ठीक है दोस्तों, सीरीज में भी एक पार्ट है नंबर सीरीज। ठीक है, इसका हम एक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे एचडब्ल्यू में। पहला क्वेश्चन एक बार देखिएगा। पहला क्वेश्चन था आपका 7 9 13 21 37। अगला पद आपसे पूछा है, तो देखिए एक बार 7 9 कितने बढ़ गए 2, 9 और 13 कितने बढ़ गए 4, 13 और 21 कितने बढ़ गए 8, 21 और 37 कितने बढ़ गए
16 है। तो एक बार देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्या 2 का दुगना 4 होता है? क्या 4 का दुगना 8 होता है? क्या 8 का दुगना 16 होता है? और क्या 16 का दुगना 32 होता है? तो 32 जब आप प्लस करोगे, सॉरी 9 और 6, क्या गुणोत्तर आपका आंसर आएगा? क्या गुणोत्तर आपका आंसर आएगा? और जिन्होंने सोल्व किया, क्या उनका आंसर गुणोत्तर आ रहा है? तो एक बार चेक कर लीजिए, जिनको नहीं आया वो नोट कर लीजिए। तो देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कल एलडब्ल्यू में दिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड एलडब्ल्यू का देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड था 18 है, 25, 23, 30। आपको ज्ञात करना था अगला। तो एक बार देखिए, क्या 18 और 25 प्लस 7 हो रहा है? क्या 25 और 23 प्लस 2 माइनस 2 हो रहा है? क्या 23 और 30 क्या प्लस 7 हो रहा है? एक बार प्लस 7, फिर माइनस 2, फिर प्लस 7, फिर माइनस 2 करोगे, क्या 28 आपका आंसर आ जाएगा? क्या 28 आपका आंसर आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर लीजिए। एक खास बात और बता दूं, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं सीजीएल बेस पे चल रहे हैं, ठीक है। हाई लेवल चल रहा है, लो लेवल भी आ रहा है इसमें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सीजीएल में हाई आए, लो भी आ सकता है। और पुलिस कांस्टेबल, आपकी आरआरबी, आपकी फॉरेस्ट गार्ड, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन करवाने से पहले आपकी फॉरेस्ट गार्ड, हिंदी में लिख दूं, समझ में नहीं आ रहा, वनपाल व वन रक्षक, जो वनपाल व वन रक्षक वैकेंसी है 2399 के आसपास शायद कुछ पोस्ट है, 2399 पोस्ट है। तो वैकेंसी आपकी निकल चुकी है। इसमें भी आपकी रीजनिंग आएगी या नहीं आएगी वो एक बार सिलेबस में चेक करना, ठीक है। बाकी मैं आपको कल बता दूंगा इसकी सब जानकारी, सिलेबस वगैरह, ठीक है। तो इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, तो एक बार जो तैयारी कर रहे हैं पहले से या जो करना चाहते हैं वो एक बार आवेदन करके आए, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर, कंटिन्यू रहते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2, 12, 30, ब्लैंक 90, 130। ऑप्शन है 48, 63, सी 56 और डी 72। सोल्व करना है, एक बार सोल्व कीजिए, एक बार सोल्व कीजिए, फिर मैं करवाता हूं आपको।
सोल्व कीजिए। देखिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, फिर आप ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ही है। देखिए, क्या 2 और 12 में 10 का अंतर आ रहा है? क्या 12 और 30 में 18 का अंतर आ रहा है? इसका नहीं पता, इसका नहीं पता। इसका पता है अपने को, क्या 42 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एक बार देखिए, क्या +8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एक बार अप्लाई करके देखिए, यहाँ +8 बढ़ रहा है तो आगे +8 कीजिए, तो 26 34 और फिर 42, तो सही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से गेट करेंगे तो +8 +8 +8। ठीक है, तो एक बार अप्लाई कीजिए, 26 जोड़िए 30 में, क्या 56 आ रहा है? क्या 56 आ रहा है? और बीच वाली जो 30 है वो 90 है, इन दोनों को संतुष्ट भी कर रहा है। यदि आपका +8 नहीं हो रहा होता तो यहाँ आगे जब ये संख्या आती तो यहाँ आपकी 90 नहीं आती, ये संख्या संतुष्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो एक बार लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्वेश्चन को। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, 10 100 200 310। ठीक है, नेक्स्ट पर पूछा है आपसे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 400, बी है 410, सी है 430 और डी है 450। सोल्व करना है, सोल्व कीजिए एक बार क्वेश्चन के जो अंक दे रखे हैं, यदि उनके बीच रिलेशन पता चल गया तो आपको आंसर भी पता चल जाएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन की तरफ गौर कीजिए, यहां से 10 से 100 हो गया, 100 से 200 हो गया, 200 से 310 हो गया। तो आप सोचे 10 से 100 अधिक हो गया तो 10 बार गुणा किया, लेकिन जब आप आगे देखेंगे 200 तो मात्र 2 बार, बिल्कुल नहीं बैठेगा रिलेशन। लेकिन आगे चलोगे तो बिल्कुल नहीं आपको समझ में आएगा, क्योंकि 200 से 310 आ गया तो बिल्कुल गुणा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से देखिए, क्या 90 प्लस हो रहा है? यहाँ से देखेंगे क्या 100 प्लस हो रहा है? यहाँ से देखेंगे क्या 110 प्लस हो रहा है? 90 100 110 आगे जाके 120 प्लस होगा या नहीं होगा? 120 प्लस होगा तो आपका 430 आंसर आएगा या नहीं आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, एक बार नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3, 0.5, 2, 4.5, 8 और 12.5। अगला पूछा है आपसे, ए ऑप्शन है आपके लिए 15 है, बी ऑप्शन है 17, सी ऑप्शन है 17.5 और डी ऑप्शन है 18। सोल्व कीजिए। प्रकार वही है, प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर रूट। सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिए। आपको इन चिन्हों में से देखना है कौन सा अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई कीजिए और सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ गौर कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखिए। यही है, यहाँ से 1.5 बढ़ा, यहाँ से 2.5 बढ़ा, यहाँ से 3.5 बढ़ा, यहाँ से 4.5 बढ़ा। तो वैसे भी आपको पता चल रहा है आगे 8.5 बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके बीच अंतर 1 आ रहा है। अगला 1 यानी 5.5 करोगे तो 12 और 5 17.1 बढ़ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लिया करो आप। मैं देख प्रतिबंधा को समझ देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो 15 है, 41, 80 और अगला पूछा है ऑप्शन नंबर 1 120, बी 130, डी सी 132 और डी 150। सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 15, 41, 80। नेक्स्ट पद आपको निकालना है, ऑप्शन दे दिया 120, 130, 132, 150। सोल्व कीजिए एक बार, सोल्व कीजिए एक बार, स्वयं कोशिश किया करो, उसके बाद देखा करो, यदि नहीं समझ में आता है तो नोट कर लिया करो। सोल्व कीजिए एक बार, स्वयं सोल्व कीजिए एक बार। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया CGL में आया हुआ क्वेश्चन, SSC CGL, ठीक है। एक बार सोल्व कीजिए। देखिए इनके बीच 13 का, इनके बीच 26 का, इनके बीच 39 का। तो एक तरीके से देखें तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिगुनी 39 और 13 चौक 52। लेकिन ऐसे यदि किसी को समझ में नहीं बैठे तो +13, फिर +13, तो फिर आगे +13, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, आंसर आपका वही आना है। 52 जोड़ोगे तो 132 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए एक बार।
देखिए एक बार अगला क्वेश्चन क्या है, 109 74 46 25 11 4। दे दिया। नेक्स्ट देखिए मैं हाँ 3 20 63 144 3 20 63 144 275। नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है, ऑप्शन मिल रहे हैं आपको 400 450 सी 500 डी 468। इस प्रकार चार ऑप्शन है आपके पास। एक बार सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए एक बार से। आपको पता चल रहा होगा 3 20 63 144 275 बढ़ तो रहे हैं, सीरीज ज्ञात करनी है, रिलेशन निकालना है। तो एक बार सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए एक बार। देखिए 3 20 63 144 आगे 275 आपको दे दिया। किस प्रकार सोल्व करना है वो एक बार देखिए। इसमें 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 और इसमें बढ़ रहे हैं तो एक बार प्लस करके देखते हैं अपन। तो देखिए एक बार इसमें कितने बढ़ रहे हैं 17, इसमें प्लस 43, इसमें 1 और 8 81, इसमें 1 7 7 और 0 1 5 7 सॉरी 3 आएगा 3 और फिर 1 बिल्कुल देखिएगा। अब आगे देखिए इनमें इनमें और इनमें ये 131 है। देखिए सोल्व कीजिए एक बार, स्वयं सोल्व करके देखें। अब मैंने हाफ बता दिया है, आधा हाफ कीजिए। देखिए एक बार इसको हटा देता हूँ। यहां से 26 बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए 6 3 बिल्कुल। यहां से 8 और 3 38 बढ़ रहे हैं। यहां से 50 बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे ये प्लस 12 और ये प्लस 12 है। अब एक बार देखिए सीरीज कितनी बन गई 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार आपको अगला करना है, यहाँ प्लस 12 है तो यहाँ कितने आ जाएंगे प्लस 62। आगे प्लस 31 करना है तो 131 हुआ है प्लस यहाँ, तो यहाँ प्लस 62 करना है 3 9 1। अब यहाँ प्लस 193 करना है 8 9 7 16 है, असल की 1 3 और 1 4 468 आपका आंसर आ रहा है। थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 श्रेणियां बन रही है, लास्ट में आपकी सीक्वेंस एकदम सही आ जाएगी प्लस 12 की। इसके बाद जब आगे जोड़ोगे आप प्लस 12 तो यहाँ 50 से प्लस 12 प्लस 62, जहाँ 131 से प्लस 62 गिनेंगे तो 193 आ जाएंगे, और फिर 275 में 193 जोड़ेंगे तो 468 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए एक बार। फिर
नोट कीजिए एक बार। हेलो। उम्मीद करता हूँ सभी ने नोट कर लिया होगा और सभी के समझ में भी आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा एक बार। 2/3, फिर 4/7, फिर 7/13 है, और फिर आगे पूछा है यहाँ वाला, और अगला है 16/31। ऑप्शन नंबर ए आपका 8/13, बी ऑप्शन 7/13 है, सी ऑप्शन 9/14 है, डी ऑप्शन 10/14 है। ठीक है, सोल्व कीजिए एक बार, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार देखिए, आपको भिन्न के रूप में दे दिया, आपको देखना है किस प्रकार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार घट रहे हैं। भिन्न में जरूर नहीं है, अंश हर में भी हो सकता है, अकेले अंश में हो सकता है, अकेले हर में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर पूरी भिन्न में आगे हो सकता है। कई बार स्पेशल दे देता है, कई बार भिन्न के अकॉर्डिंग देता है, वो आपको चेक करना है। तो सोल्व कीजिए एक बार। देखिए आप, जब आप 4/7 और 2/3 में निकालोगे तो नीचे 21, फिर आप गुना करोगे 3 से, 12 है, -14 है, तो -2/21 आ जाएगा। ठीक है, उस प्रकार 7/13 है और 4/7 में निकालिए तो आप देखोगे तो 13 और 7, 13 7 91 आएगा आपका। लेसन 91 आ रहा है, कटने की कोई उम्मीद है नहीं कि आपका 21 आ जाएगा, क्योंकि 21 के जो आप बोलोगे पहाड़ा तो आपका 91 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तरीका बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए एक बार, क्या 2 और 4 में 2 का अंतर है? क्या 4 और 3 में 3 का अंतर है? यहाँ अपने को नहीं पता, लेकिन सीरीज के हिसाब से +4 होना चाहिए और इसके बीच में +5 होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब आप देखोगे नीचे वाले में भी अंतर आ रहा है, 3 और 7 में +4, 7 और 13 में +6। सीरीज के अकॉर्डिंग 2 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ +8 और यहाँ +10। ठीक है, तो सोल्व करना है आपको, सोल्व करना है आपको। अब देखिए एक बार सोल्व कीजिए। 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 आपका अंश आ गया। हर देखिए 13 में 8 जोड़ोगे तो 21 आपका आ गया। 11/21 जो चारों ऑप्शन में से नहीं है, मैंने खुद नहीं दिया क्योंकि आंकलन चेक करना था। आप ऑप्शन से करते हैं या फिर वैसे करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 11/21 होगा। इस ऑप्शन में से कोई से भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, तो एक बार नोट कर लीजिएगा। तरीका देख लीजिएगा, तरीका इंपॉर्टेंट रहता है। केवल संख्या चेंज होगी, तरीका चेंज नहीं होगा। यदि कोई और भिन्न दे दिया, तरीका लग रहा है अंश हर वाला, तो उसमें +2 की जगह +4 भी हो सकता है।
ठीक है, तो देखिएगा, नोट कर लीजिए एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 2 2 4 3 8 7 10। नेक्स्ट कौन सा है आपसे, ये 7 है, जो संख्या समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लीजिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहाँ 11 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 और यहाँ 13 है। ठीक है, सोल्व कीजिए एक बार। देखिए समझिए एक बार क्वेश्चन को, 1 2 2, एक बार बढ़ी फिर घट गई, या फिर कहूँ इक्वल, फिर बढ़ गई फिर घट गई, फिर बढ़ गई फिर घट गई, फिर बढ़ गई। तो इस प्रकार से आपको मिले तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या डबल सीरीज तो नहीं है, क्या डबल सीरीज तो नहीं है, और डबल सीरीज किस प्रकार है वो एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि दूसरी वाली, मान लो एक सीरीज का दूसरा अंक बढ़ा तो इतने में दूसरी वाली का पहला अंक आ गया तो वो उसको इक्वल कर देता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डबल सीरीज से होंगे, तो एक बार चेक कर लीजिए, हिंट दे दिया है मैंने आपको। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 2 2 4। ठीक है, देखिएगा ये +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ +4 हो गया। ठीक है, यहाँ +4 हो गया, तो एक बार चेक कर लीजिए नेक्स्ट वाली सीरीज, +2 +4 +2। तो क्या डबल सीरीज का जो क्वेश्चन है वो आपका सही हो रहा है, नहीं हो रहा? तो एक बार सीरीज का सही मिलान कीजिए। अंतराल समान आना चाहिए, अंतराल समान आना चाहिए। ऑप्शन बता देता हूँ, 1 2 2, इसमें क्या था, 1 2 2 4 3 8 3 8 7 10। नेक्स्ट दूसरा, तो एक बार देखिए 2 और 4 में +2, 4 और 8 में +4, 8 और 10 में +2, +2 +4 +2 +4। अपने को ज्ञात ये करना है, जहां से +4 14 आ जाएगा। देखिए +1 +1 +4 +1 +1 +4, एक बार 3 की जगह, हाँ 3 का 3 आएगा। ठीक है, एक बार +1 +1, एक बार 4 फिर 4। ठीक है, देखा ना आपने, +1 +1 +4 +4, 2 बार +1 आ गया, फिर आपको 4 दे दिया, हिंट दे दी तो +4 आएगा। ठीक है, तो 7 +4 11 आपका आंसर आ जाएगा। डबल सीरीज का क्वेश्चन है, डबल सीरीज का क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन आपका मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मार्कर देख लेते हैं। 25 121 25 121 361 1369। नेक्स्ट पूछा है आपसे 25 121 361 और 1369। नेक्स्ट पूछ रहा है वो देखिए एक बार। पहला ऑप्शन 3889, दूसरा 3481, सी 3581, डी 3981। सोल्व कीजिए एक बार, आप स्वयं सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्यूब के हो सकते हैं, देखिएगा जिनका नहीं हुआ वो देखिए। तो क्या 25 5 का स्क्वायर है, क्या 121 11 का स्क्वायर है, क्या 361 19 का स्क्वायर है, इसके बाद 1300 क्या 37 का स्क्वायर है। तो एक बार देखिए ये किस प्रकार की संख्याएं ले रहा है। क्या ये अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है, लेकिन किस प्रकार से है? 13 के बीच एक 7 को छोड़ दिया, 11 के बीच 13 को छोड़ दिया, 17 को छोड़ दिया, ठीक है। 19 में 20 21 22 23 को छोड़ दिया, फिर 25 26 27 28 29 को छोड़ दिया, 30 31 32 33 34 35 36 37। पहले वाले में एक अभाज्य संख्या छोड़ी, दूसरे वाले में 2 अभाज्य संख्या छोड़ी, तीसरे वाले में 3 अभाज्य संख्या छोड़ी। तो क्या चौथे वाले में 4 अभाज्य संख्या छोड़ेगा? और जो 5वीं अभाज्य संख्या होगी उसका स्क्वायर हमारा आंसर होगा। देखिए तो 38 39 40 41 पहली अभाज्य, 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 छोड़ दिया। अब जो नेक्स्ट जो आएगी उसका वर्ग आपका आंसर होगा। तो एक बार देखिए 54 55 56 57 58 59 क्या एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल एक अभाज्य संख्या है। इसका स्क्वायर मैंने आपको बताया था 9 गुना 9 स्क्वायर 1, ठीक है। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। 81 8 45 और 8 53 45 4 25 और 4 29 1 8
9 क्या दिखा दिया इसने? 5 नाम 45 4 पचम 25 25 और 4 29 यहाँ 9 और 5 14 है 2 है 3 यानी कि 3481 आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा भी आपका ऑप्शन देखिए क्या 25 5 का वर्ग 121 11 का वर्ग 361 19 का वर्ग। हाँ मान लिया ये बड़ी संख्या है तो इसको आप ज्ञात करने का थोड़ा मिस्टेक होगा, लेकिन आप देख सकते हैं जब तीनों वर्ग आ रही है तो चौथी भी वर्ग हो सकती है, तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहले वाले में एक अभाज्य संख्या, दूसरे वाले में 2 अभाज्य संख्या, तीसरे वाले में 3 अभाज्य संख्या, तो चौथे वाले में 4 अभाज्य संख्या छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ठीक है, पांचवी जो अभाज्य संख्या वो हमारी 59 और 59 का स्क्वायर 3481 नोट कर लीजिएगा। तो देखा 3481 आपका करेक्ट आंसर आया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हाँ 24 340 2194 6856 नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, सोल्व कीजिए एक बार। 24 340 2194 6856। तो एक बार देखिए प्लस वाला फंडा यदि आप अपनाते हो तो यहाँ 340 मान लो करीबन 316 का आएगा। इसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ तो आपका 1000 से ऊपर चल जाएगा और यहाँ आपका 3000 से 4000 के आसपास बैठेगा। ठीक है, तो इतना प्लस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहां छोटा फिर इससे ज्यादा फिर इससे ज्यादा इतना अंतर नहीं हो पाता है। एक बार देखिए यहाँ देखोगे तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है 2194 बाद 6896 मतलब क्या तो गुणा हो रहा है, क्या स्क्वायर हो रहा है या फिर क्यूब हो रहा है। ठीक है, तो एक बार देखिए आप इसको सोल्व कीजिए। प्लस माइनस होगा नहीं, गुना स्क्वायर क्यूब इनमें से एक तरीका लगेगा, लगाइए आप। देखिए 24 27 के आसपास है या नहीं है, और 27 को मैं बोलूं तो 3 का क्यूब है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां नोट कीजिए 3 का क्यूब माइनस 3 24 340 27
7 का क्यूब 343, 3 घटाया 340। ठीक है, अब मान लिया 2194 में आपको दिक्कत हो जाएगी, एक बार देखिएगा, क्यूब समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ 7 का आ गया, फिर 3 का आ गया, उसके बाद 13 का देखिए, 13 का क्यूब, क्या वर्ग यही होता है? फिर 13 से गुणा कीजिए, 27, 2 डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 नम 117, 11, 13 छकी 78, 78 और 11 है 9, 8, यहाँ 8 आ गया, 13 और 8 2197, और 2197 में आपने 3 घटा दिया, क्या 2194 आपका आया। देखिए नेक्स्ट 19 के पे अप्लाई कीजिए, तो 19 के जब आप अप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6870। ठीक है, 3 घटाया तो 6856। तो देखिए क्या ये सभी अभाज्य संख्या है? क्या इनके बीच कोई अभाज्य संख्या आ रही है? 3 और 7 के बीच 5 आ रही है, 7 और 13 के बीच क्या 11 अभाज्य संख्या आ रही है, 13 और 19 के बीच क्या 17 अभाज्य संख्या आ रही है, 19 और अगली 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, नेक्स्ट 29 का क्यूब माइनस 3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका 24,386 होगा। अब आपको कैलकुलेशन स्वयं को सोल्व करनी है, कैलकुलेशन स्वयं को सोल्व करनी है, क्योंकि यदि मैं ये कैलकुलेशन कराऊंगा तो आपका 2 प्रश्नों का टाइम चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको 19 की कैलकुलेशन नहीं करवाई, 13 तक करवा दी। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए सभी। नोट कर लीजिए एक बार। चौबीस 24,386 आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिएगा एक बार। देखिए 3, 11, 38, 102, नेक्स्ट 2 पद आपको निकालने हैं। थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, आवाज थोड़ी धीमी आ सकती है। तो ए ऑप्शन है आपका, वो है 227 और 441। बी ऑप्शन 221, 443। सी ऑप्शन 227, 443। डी ऑप्शन 225, 441। सोल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ आ गया 3, 11, 38, फिर 102। एक बार देख लीजिएगा कि किसी के करीब तो नहीं है, ये किसी के करीब तो नहीं है, किसी के संख्या के स्क्वायर के या किसी कूट के, लेकिन लगना सभी पर समान लगना चाहिए, सभी समान होने चाहिए। जो यहाँ है वहाँ यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी। ठीक है, तो एक बार देखिए और सोल्व कीजिए एक बार इसको।
देखिए क्वेश्चन की तरफ देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो 8 प्लस हुआ, यहाँ से देखोगे तो प्लस 27 हुआ, और यहाँ से देखोगे और 4 और 7 नहीं 6 इस प्रकार आया। प्लस हो रहा है, माना मैंने +8 +27 +64 प्लस हो रहा है। क्या सीक्वेंस सही आ रही है? नहीं आ रही। यदि आप आगे भी कैलकुलेशन करोगे तो 19, फिर उससे आगे 7 और 4 3 कैसा आ आएगी? क्या सीक्वेंस सही आ रही है? यदि 38 आती तो मैं मान लेता सीक्वेंस सही आ रही है, लेकिन हम ये सीक्वेंस सही नहीं है। तो एक बार देखिए, क्या 8 या 27 और क्या 64 किसी संख्या से रिलेटेड है? कहूं तो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है। तो देखिए 2 3 4 क्यूब सबका हो रहा है। तो 4 से आगे संख्या 5 और क्यूब करना है, तो 5 का क्यूब क्या 125 होता है। जब 125 प्लस करेंगे तो 2 7 2 2 7 2 आपका आंसर आ जाएगा 227। लेकिन 227 सी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, अपने को नेक्स्ट और देखना है। तो नेक्स्ट 6 का क्यूब क्या 216 होता है। जो इससे पहले वाला पद था जो 227 जोड़ोगे क्या 443 आपका आ रहा है, जो कि दोनों ऑप्शन केवल सी ऑप्शन में है। 227 और 443 एक बार नोट कर लीजिए। आपको देखना है प्लस माइनस, आपको पता नहीं चल रहा सीक्वेंस सही नहीं आ रही, तो एक बार स्क्वायर और क्यूब में भी देख लिया करो, स्क्वायर क्यूब में भी देख लिया करो, गुणा में भी देख लिया करो। जैसे अपने को यहाँ आई थी 19 और 37, यदि 37 की जगह 38 आता तो मैं कर देता 19 दूनी 38 और 19 थी 57 कर देता मैं आगे, लेकिन वहां 37 आया, वो सही नहीं है। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस बनाइएगा, नोट कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करो, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ। क्वेश्चन को समझोगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए इसी के साथ हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन 152 28 16 10 और नेक्स्ट पूछा है आपसे ए 6 बी 5 सी 7 डी 8। देखिए पहला 100, फिर 52, फिर 28, फिर 16, फिर 10। देखिए घट रहा है, कम हो रहा है, किस सीक्वेंस में हो रहा है वो आपको जांच करना है। तो सोल्व कीजिए इसको।
देखिएगा क्वेश्चन की तरफ देखिएगा एक। तो इसमें देखोगे तो 48 माइनस हुआ, इसमें देखोगे तो 4 और 2 24 माइनस हुआ, ठीक है ना, 24 माइनस हुआ। और यहाँ देखोगे तो 12 है माइनस हुआ, माइनस यहाँ देखोगे तो -6 हुआ। इसमें आपको 2 मिलेंगे तो एक बार देखिए 6 गुणा 2 12 गुणा 2 और 24 गुणा 2। तो 6 किसका 2 गुना है, तो क्या ये -3 का 2 गुना है। तो जब 10 में से -3 करेंगे तो क्या 7 आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, आंसर एकदम करेक्ट भी है आपका। इसी के साथ एक तरीका और 100 है उसको भाग देंगे 2 का, 50 + 2 52 में 2 का भाग दीजिए 26 + 2 28 28 में 2 का भाग दीजिए 16 है, 14 + 2 16 है, 16 में 2 का भाग दीजिए 8 + 2 10 10 में 2 का भाग दीजिए 5 + 2 7। मैंने क्या कहा था, तरीके दोनों अलग अलग हैं, आंसर आपके सेम है। आंसर में देखिए कोई इंटरचेंज हुआ, जहां भी 7 आया, जहां भी 7 आया। तरीका आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर करेक्ट होना चाहिए बस, ठीक है। तो नोट कर लीजिए एक बार, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट में मिल जाएगा। आज की हमारी क्लास समाप्त होगी, बस प्रोवाइड से नोट दे देते हैं, ऑप्शन नहीं मिलेंगे आज आपको। पहला क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू का 1 2 4 7 ऊंचा है यहाँ और 33 और 33। नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 4 6 12 30 याद करना है यहाँ 315, ठीक है। सोल्व करके लेके आओगे, दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। नोट कर लीजिए एक बार। यहाँ देखिए एक बार, 1 2 4 7 बढ़ रहे हैं, इस सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, बस आपको वो ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 4 6 12 30 बढ़ भी रहे हैं, सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, प्लस में बढ़ रहे हैं या गुणा में बढ़ रहे हैं या स्क्वायर में बढ़ रहे हैं या फिर क्यूब में बढ़ रहे हैं। क्यूब सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्क्वायर थोड़ा उससे कम होता है, फिर गुणा थोड़ा कम होता है और प्लस सबसे कम होता है। तो किस सीक्वेंस में क्या थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, क्या ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे यहाँ देखो आप 6 गया 2 बढ़ा, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पता लगाना है। इसी के साथ आज की अपनी क्लास समाप्त हुई। आपकी वन रक्षक वनपाल की वैकेंसी आ गई है, ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं उसके, तो आवेदन करें। कल मैं उसके बारे में आपको फुल्ली इंफॉर्मेशन दे दूंगा। यदि उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट आती होगी तो ये बैच आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ
धन्यवाद। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।